क्या अब सपा सरकार के पाले से गेंद बाहर जा चुकी है? बिल्कुल। अदालत के इस फैसले के बाद सपा सरकार कटघरे में आ गई। वैसे भी सपा सरकार की जो सारी कार्य पद्धति है वो पारदर्शी नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे अवैध मामलों में उनके अफसर भी शामिल हैं, उनके मंत्री भी शामिल हैं और बहुत सारे स्थानीय स्तरों पर जो माफिया टाइप लोग खनन में जुड़े हुए हैं। तो इस आदेश के बाद सीबीआई जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वो सारे अपराधी जो प्रदेश में खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो अफसर हों और चाहे ठेकेदार हों, चाहे माननीय मंत्री जी हों और चाहे जिले जिले में काम करने वाले माफिया हों, सबके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच के बाद सब सामने आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि अदालत का आदेश एक स्पष्ट आदेश है और सरकार इसको लेकर बड़ी एक हॉट वाटर्स में है। सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये बात कहते हैं कि सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, जैसी मर्जी वैसी जांच हो जाती है। इस तरह के आरोप भी लगाए गए। तो क्या एक ये डर आपको लग रहा है कि इस वजह से समाजवादी सरकार डर रही है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। समाजवादी सरकार इसलिए नहीं डर रही कि सीबीआई को केंद्र सरकार कुछ निर्देश देगी, बल्कि इसलिए डर रही है कि वो ये जानते हैं कि उनके लोग इस अवैध खनन में शामिल हैं। जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, अमिताभ ठाकुर आईपीएस ने सीधे सीधे और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आरोप लगाया था खनन का। और ये बहुत सारे जिलों में हो रहा है। नदियों में बालू का हो रहा है, कहीं पर पत्थरों का हो रहा है, कहीं पर बजरी का हो रहा है। ये खनन सब जगह हो रहा है और वो जानते हैं कि इसमें हमारे लोग शामिल हैं। तो उनके इसलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, वो चिंतित हैं कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, सब स्पष्ट हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो चूंकि चुनाव एकदम सिर पर है तो इसलिए जरा उनको और तकलीफ है और उन्होंने सीबीआई जांच को रुकवाने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहे।